everyone, welcome back to my channel at the rate Craving for Study. We have learned in the previous video part of speech and its four types. Now today we will learn the remaining part of speech, that is adjective, preposition, conjunction and interjection. We have learned noun, pronoun, verb and adverb in the previous video. I will give the link in the description box, so please watch that video also before it, and then after it you can watch this video. So in this video we will learn first adjective. Adjective means an adjective is a word that describe or modifies a noun or a pronoun in a sentence. Adjective हमारे sentence में हमारे noun और pronoun के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. सो आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज राम. राम कैसा लड़का है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट ही इज अ गुड बॉय. सो बॉय इज द नाउन एंड द वर्ड गुड डिस्क्राइब अबाउट द बॉय. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज गुड. सो इट इज एन एडजेक्टिव which give information about the noun. जो हमारे noun के बारे में information दे रहा है, that word is called an adjective. Next is Sita is wearing a beautiful sari. So what kind of a sari Sita is wearing? सीता ने कैसी साड़ी पहनी हुई है, beautiful. So the word beautiful describe the noun साड़ी. ये वर्ड ब्यूटीफुल कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी साड़ी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है. सो इट डिस्क्राइब द नाउन. सो दिस वर्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज आई बॉट 6 bananas. सो हाउ मेनी bananas आई हैव बॉट. आई बॉट 6 banana. तो बनाना के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो दैट आई बॉट अ 6 banana. सो इट इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, अकबर वॉज अ ब्रेव बॉय. व्हाट काइंड ऑफ अ किंग वॉज अकबर. अकबर वॉज अ ब्रेव किंग. सो किंग हमारा नाउन है और ये हमारे नाउन को यानी कि किंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, ब्रेव है. सो ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो गया. सो हमने देखा कि हमारा एडजेक्टिव, सबसे पहले हमें देखना है कि नाउन कौन सा है, और नाउन के बारे में जब उस वर्ड से इंफॉर्मेशन मिले तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसा कि हमें गुड से क्या पता चल रहा है कि बॉय कैसा है, ब्यूटीफुल से कि साड़ी कैसी है, ब्यूटीफुल. 6 से क्या पता चल रहा है कि बनानास कितने हैं, 6 है. और ब्रेव से क्या पता चल रहा है कि किंग कैसा है, ब्रेव है. सो द वर्ड्स विच डिस्क्राइब the noun or a pronoun in the sentence, that words are called an adjective. So the next type of a part of the speech is preposition. Preposition is a word that show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. यानी कि preposition हमारे sentence में noun, pronoun या उसके other part में क्या relation होता है उसको show करता है. यानी कि हमारे noun, pronoun या sentence का other part जो होता है उसका उससे क्या connection है, क्यों वो उससे related है, तो उन words को हम preposition कहते हैं. For example, the dog is in the box. तो यहाँ पर डॉग का रिलेशन बॉक्स के साथ क्या है, बॉक्स के साथ हमारी डॉग का क्या रिलेशन है कि वो इन है, उसके अंदर है. अ डॉग इज इन द बॉक्स. सो इट शो द रिलेशन बिटवीन दीज टू. इन द बुक इज ऑन द टेबल. अब बुक का टेबल से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये हमने बताया कि ये रिलेशन को शो करता है. तो हमारी बुक का टेबल से क्या रिलेशन है, ऑन, कि वो उसके ऊपर है. तो यहाँ भी इसने इन दोनों चीजों में रिलेशन बताया, इसीलिए हमारा प्रेपोजिशन है. द हाउस इज एट द कॉर्नर. हमारे हाउस का कॉर्नर से क्या रिलेशन है कि वो कॉर्नर पर है. सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर पार्ट का उससे क्या रिलेशन होता है, उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं.
एंड प्रेपोजिशन जैसे इसके नाम में ही पोजीशन वर्ड है, यानी कि ये हमारे सेंटेंस में किसी भी चीज के नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल हियर द डॉग इज इन द बॉक्स, यानी कि डॉग कहाँ पर है, डॉग की पोजीशन कहाँ है बॉक्स के, इन, उसके अंदर, तो उसकी पोजीशन का भी पता चल गया और हमारे नाउन और प्रोनाउन का अदर पार्ट से कनेक्शन यानी कि रिलेशन का भी पता चलता है। एंड द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की पोजीशन क्या है, ऑन, उसके ऊपर है वो। द हाउस इज एट द कॉर्नर, हाउस की पोजीशन कहाँ है कॉर्नर के हिसाब से, एट, उस जगह पर। सो इससे हमें पोजीशन और साथ में हमारे रिलेशन दोनों का ही पता चलता है। The next type of a part of speech is conjunction. So conjunction is a word that connect, means जो connect करने का काम करता है, join करने का काम करता है। Connect means ये join करने का काम कर रहा है। अब इसको हम joining words भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, joining words। कंजंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो हमारे सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, अदर वर्ड्स, सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड्स हैं या फ्रेज और क्लोज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस में, तो उनको जोड़ने का काम करते हैं। सो वी यूज वर्ड्स कॉल्ड कंजंक्शंस लाइक so, and, or, because, although to join two or more parts of a sentence together. Conjunctions can be used to give more information, give reason, alternatives, and give unexpected information about the sentence. For example, I like pizza, I like burger. So, when we need to connect two similar ideas in a sentence, then we use and conjunction to join the sentence. I like pizza and burger because here we join two similar things which I like. जो मुझे पसंद है वो दो चीजें मैं ऐड कर रही हूँ, इसीलिए हमने एंड का यूज किया है सेंटेंस में। नेक्स्ट, वी स्टेड इनसाइड, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसीलिए हम अंदर रुके। तो यहाँ पर बारिश की वजह से हम रुके, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, रीजन शो हो रहा है कि हम अंदर क्यों रुके थे, वाई, इट गिव द रीजन, सो वी यूज बिकॉज for the reason. Now next, you would like to drink coffee या फिर टी पसंद है तुम्हें, so when we have alternatives in a sentence then we use or to connect two ideas. So we learn when we need to join two or more parts of a sentence or more information of a sentence, then we use conjunction to join these parts. यानी कि हमारे सेंटेंस में एज अ ज्वाइनिंग वर्ड हम कंजंक्शन का यूज करते हैं ताकि हमारे एक लॉन्ग सेंटेंस को हम ज्वाइन करके उसको इन शॉर्ट बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड आई लाइक पिज्जा, आई लाइक बर्गर, आई लाइक मैंगो, सो इफ आई से दीज सेंटेंसेस सेपरेटली एंड now I want to join all these sentences, I like pizza, chocolate and ice cream, then I can join this sentence by using and yes, it can make the sentence shorter. So now the last part of speech is interjection. What is interjection? A word or a group of word. Interjection में हमारा सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन। ये हमारे सडन फीलिंग, इमोशन या फिर रिएक्शन को शो करता है। For example, hooray, we won the match. If we won the match, what is the sudden feeling or what is the word come out of our mouth? That is hooray or bravo. If we won the match. So, it is a sudden feeling. Now, next, ouch. What means we write ouch? Oh, ouch, that hurts. If someone hurts, then what we say, ouch. So it is a sudden feeling that comes suddenly. Next, Yahoo! I got the job. If you got a job, then what you say, Yahoo! I got the job. So here we use these words which come suddenly or sudden feelings. Now, can you tell me what can I feel here? Don't disturb the class. One student is disturbing the class. Then what sudden feeling you say? Shh.
Don't disturb the class. So the word shh is a interjection which we can use here. So the sudden feeling or sudden emotions that come suddenly from our mouth, जो हमारे माउथ से एकदम से निकल जाते हैं. Suppose you are falling down. So what you say? Oops, I fell down. मैं गिर गया. So the word oops is an interjection in this sentence. So interjection means sudden feeling or emotions. So we have learned all the part of speech in this video. So please watch my previous video and this video together, because we have learned 4 types of part of speech in the previous video, and in this video we have learned the other parts of a part of speech. So do like, share and subscribe my channel @Craving for Study. Thank you. Bye bye.